ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के विशेष रूहानी रत्नों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं हम सब अपनी आत्मा का श्रृंगार। कल की मुरली सुनी आपने। बाबा ने कहा याद के बल से आत्मा को रूपवान बनाना है। रूपवान मैनर्स ब्राह्मणों के इतने अच्छे हो कि जो भी तुम्हारे चेहरे पे नजर डाले, तुम्हारे को देखे, उसका दिल गदगद खुश हो जाए। ऐसा लक्ष्य रखो ब्राह्मण जीवन। देवता तो बनेंगे ही बनेंगे, वो तो लक्ष्य ही है पक्का, लेकिन वर्तमान समय का एक ऐसा लक्ष्य जो रखता है वो तो फिर भविष्य में देवता बनता ही बनता है। वो वर्तमान में ही देवता कहलाने लगता है। अच्छा, आज महीने का पहला दिन आप सभी को बहुत बहुत खुशनुमा मुबारक हो। 1 अक्टूबर 2022। मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना। कल बाबा ने अच्छे मैनर्स की बात करी। बच्चे धारणा मूर्ख बनने के साथ साथ मैनर्स अच्छे थे। आज बाबा ने उन्हीं मैनर्स को थोड़ा सा शब्दावली चेंज करके रिपीट किया है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना। अपने को मियां मिट्ठू ना समझना। बुद्धि में रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे और जो कर्मों की सजा उनकी बनेगी और उनको देख के जितने जितने लाइन लंबी लगेगी वो सारी फिर मेरे ऊपर कमीशन। अच्छा ही कर्म, अच्छे कर्मों का आता है तो बुरे कर्मों का भी होता है, दंड उतना ही गुना। मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिकॉर्ड रखना है। अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। आधार हैं हम अपने साथ साथ अनेक लोगों के जीवन का। प्रश्न, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? मोहब्बत में बदल जाए मेहनत। स्मृति विस्मृति के खेल से परे रहना है तो लवलीन स्थिति में आ जाओ। कल का स्लोगन, बाबा की बातें दिल में छप जाती। आज बाबा ने कहा कौन सी अवस्था जमाने के लिए बच्चों को बहुत बहुत मेहनत करनी है। उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान मिट जाए। मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले कि हम आत्मा भाई भाई हैं। मनसा में भी कोई संकल्प विकल्प ना चले। याद रहे हम आत्मा भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हैं। इस अवस्था को जमाने में बच्चे थोड़ा टाइम तो लगता है। साथ साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका बच्चे अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सहकरी ने उसे याद कर, जो भी रचना लेनी है वो देने आया है। गीत, बदल जाए ये दुनिया न बदलेंगे हम, जमाना करे चाहे लाखों सितम। इसके दो अर्थ हैं, एक सही महीने में, एक उल्टे महीने। ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है कि बदल जाए दुनिया बाबा न बदलेंगे हम, जमाना करे चाहे लाखों सितम। प्रतिज्ञा कोई मुख से करने की बात नहीं, लिखना, ये बोलना। मन और बुद्धि स्थिर हो, मन का भाव, मन का ख्याल ही जिंदगी को परिवर्तन करता है। लिखने वाले तो खून से लिख करके न जाने किधर गायब हो जाते। दिल का भाव जब ख्याल में उतर जाए, उससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई पाठ पूजा नहीं। दिल का उतर जाए हमारे भाव। बच्चे मुख से प्रतिज्ञा नहीं की जाती। हर एक बच्चे को पहचान लेते हैं बाप, तो प्रतिज्ञा तो हो ही जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट
पुरुषार्थ करता है ऊंच पद पाने का। जबरदस्ती नहीं कराया जाता है, लोबान का धुआं उठूं जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई, जो दिल से ना जगाओ आंखों से जग के भी क्या फायदा। जबरदस्ती तो किसी भी बात में किसी के साथ ना करनी चाहिए कभी। स्वेच्छा से किया हुआ कार्य रंग भी लाता है और व्यक्ति भी सफल होता है। तो बाबा ने कहा हर एक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, पुरुषार्थ करता है उच्च पद पाने की। आत्मा यहाँ पढ़ती है और परम पिता परमात्मा पढ़ाने के लिए जीव आत्मा बने हैं। इनके जीव के अंदर आगे है ना, एक पहले से ही महान दिव्य आत्मा बैठी थी और परमात्मा उस डिब्बे में वैसे बैठे है ना। ये प्रकृति में ये बड़ी चमत्कारी प्रकृति है ना? बाबा कहते देखो बच्चे, मैंने इसमें प्रवेश किया, इनको यानी ब्रह्मा को, ब्रह्मा मुख वंशावली को, दोनों को पढ़ाता हूं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण मुख वंशावली है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं, शिव को तो आकर इनमें प्रवेश करना पड़ता है, इनका मुख लेना पड़ता है। ब्राह्मणों को मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण मुख वंशावली बनते हैं, शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर इनको अपना बनाते हैं। ये पहली क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं बच्चे, विष्णु को नहीं, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु शंकर ब्रह्मा कभी नहीं सुना, उल्टा नहीं सुनना सीधे। तो जब ब्रह्मा बनते हैं वही तपस्वी रूप शंकर और पालना का रूप विष्णु। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी तुम बच्चे जानते हो, इस सब समझने की बातें हैं। गाते ना तुम्हें वो माता शिव पिता तुम्हें। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते हैं तो सर्व संबंधों की रचना उनसे प्राप्त होती है। ब्रह्मा माँ है, जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है, ब्रह्मा है शिव बाबा का स्टूडेंट। शिव बाबा किसी से सीखता नहीं है, सागर है ज्ञान का, विद्याओं का, कलाओं का, गुणों का, शक्तियों का। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो, सबसे जास्ती पड़ता है। ऐसा नहीं बाबा ने कह दिया तो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ नहीं किया, तो जो मेहनत लगाई। ऐसा हमें बाबा ने कहा देवता बनोगे तो फिर मेहनत भी करनी है। देखो बच्चे, सबसे जास्ती पड़ता है, देखते हो बरोबर ये बाप के नजदीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के सबसे नजदीक कान है। तो कहेंगे मम्मा बाबा दोनों जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबरवार सब बच्चे भी पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं, बहुत गहरी बात है और विशेषकर हम भाइयों को इस बात को समझना है। क्या? भले ही बाबा कहते हैं कि जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा कहते हैं मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। जास्ती पढ़ते भी हैं, बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते, क्योंकि ये शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी ये बच्चा होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। ब्रह्मा बाबा भी जगदीश भाई साहब को बोल रहा है, तो बाबा कहते इसको कहा जाता है रिगार्ड। रिगार्ड देना सीखना है तो ब्रह्मा बाबा से सीखो, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा। ये तो अच्छा लगता है, एक लाइन की अवस्था में टिक कर देखो, मजा है। देखो इसको कहा जाता है बच्चे रिगार्ड, क्योंकि शास्त्र आदि भी पढ़ा हुआ है ना। बाबा भी इस बच्चे का रिगार्ड, तो बच्चे फॉलो फादर करना चाहिए। भूले तो सभी से होती रहती, अपने कोई मियां मिट्ठू ना समझना। याद रखो जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा को भी सभी बच्चों का रिगार्ड है। आपको एक बात पर बाबा तो बाबा ने कहा बच्चे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख,
और भी करेंगे। तो रिगार्ड रखना है। लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष को ये सब भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा झट कहेगा परमात्मा के बच्चे तो सब भाई भाई और भाई बहन ही ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हुए ना, तो बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा भी मिलेगा। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। ये बाबा ने पवित्र रहने की बहुत ही अच्छी युक्ति बताई है कि जब हम अपनी सभी बहनों को ऊंची नजर से, इतनी ऊंची नजर, ये मेरी अपनी बहनें हैं, शिव की शक्तियां हैं, है ना? परमार्थ कार्य में लगी हुई हैं, तो हमारी नजर स्वाभिमानी वाली तो होगी, देह अभिमान वाली नहीं होगी। ऐसी सारी बहनें सोचे सब मेरे अपने भाई हैं, लौकिक से भी बढ़कर वो वाइब्रेशन जाके उनकी नजरिया को, उनकी दृष्टि को परिवर्तन करते हैं। उन्हें भी पवित्रता की फीलिंग आती है। देह अभिमान में रहने वाली आत्मा अब खुद तो रहती है, दूसरों को भी देह अभिमान की बदबू देती है, और आत्म अभिमान में रहने वाली वही है, तो बाबा कहते हैं खुशबू देती है। बाबा कहते हैं पवित्र रहने की सबसे अच्छी युक्ति बाप बतलाते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो आपस में क्या हो गए? बाबा बार बार कहते हैं कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है कि जो फल चखा ही नहीं, जो उसका स्वाद लेने का मन करे। जो सीढ़ी चढ़ गया उसे उसको उतरना पड़ेगा, तो उतरने में मेहनत है बच्चे, ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है। हाँ, ये कई लोग बहुत गलतियां कराते हैं और वो ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, जबरदस्ती नहीं करना किसी कार्य में, आराम से चले। पत्नी का फर्ज है पति को समझाए, पति का फर्ज है कि अपनी पत्नी को, जो सहयोगी नहीं है, उसको समझाए कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ रास्ता बड़ा अच्छा है। मेरे प्रिय, मेरे दोस्त, मेरे हमजीन्स, मेरे जीवन सफर के अच्छे वाले साथी, चलो तुम भी इस सफर पे, अच्छा लगेगा। आपने कहा था ना, तो जिधर जिधर चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो साया का है वो खुद भी साथ हो लो तो कितना अच्छा। तो प्यार से समझा कर बुझा कर इसी सफर में ले आओ तो अच्छा है। दूर दूर होना, ये घर तोड़वा देना किसी का, ये पुण्य नहीं है, याद रखो। और आज तुम्हारे कहने से किसी ने अपना घर तोड़ भी दिया, बाबा तो नहीं कहता कभी ये सब करो, किसी ने तोड़ भी दिया, कल को जब उसकी बुद्धि के पट खुलेंगे तब सोचो तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है उसकी नजर में क्या होगी। अरे इन्होंने तो हमारा घर बर्बाद कर दिया। इसलिए निमित्त आत्माओं को भी विशेष ध्यान से चलना है। अपने स्वार्थ में आकर के किसी के घर तोड़ाने की बात ना करें। बस नियम संयम सब सिखाओ, लेकिन उन्हें बताओ कि नहीं, उन्हें भी चलाओ, अकेले नहीं हो, दो हो, अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा बच्चे अलग अलग रहने की जरूरत नहीं, हाँ कंपेनियन होकर रहो, साथी होकर रहो। सतयुग में बच्चे कोई अपवित्र नहीं होते। बाबा ने एक लंबी सांस भर के कहा, भला यहाँ के मनुष्य जो संपूर्ण विकारी हैं वो कैसे समझें कि सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य होता है। उन्होंने तो देवताओं को भी विकारों के पीछे पीछे, काम के, क्रोध के, लोभ के पीछे पीछे भागते दिखा दिया है। ये बिल्कुल न्यू बातें हैं, ऐसी बातें कहीं नहीं है दुनिया में। इसलिए कहा जाता है पहले बाप को पहचानो। बाबा बार बार कहते, मीठे बच्चे देखो तो सही मैं कितना लवली हूं। बाबा को कहना पड़ता है भाई देखो तो सही कितना लवली हूं। बाबा, शिव बाबा कितना प्यारा है, कोई खोट नहीं है, ठीक है। सर्व संबंधों की सैकरीन हूं, बार बार कहता हूं मुझे याद करो। गाते थे ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव, एक एक बात में बच्चे निश्चय बिठाना चाहिए। बाप को याद करो तो आशिक ठहरे ना, रूहानी आशिक। ये पक्का करना चाहिए हम आत्मा परम पिता परमात्मा की आशिक हूं। कहते हो ना मेरा एक बाबा दूसरा ना। तुम सब बच्चे नई नई बातें रोज सुनो। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले इस बात में निश्चय करो मैं परमात्मा का आशिक हूं, मैं आत्मा। कहते हैं मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। सब नई नई बातें सुनते हैं बच्चे, परंतु सुनते सुनते बच्चों को माया थप्पड़ मार देती है। रावण भी कोई कम थोड़ी है,
सर्वशक्तिमान बाप है तो माया भी सर्वशक्तिमान। आधा कल्प उसका राज्य चलता है भाई, इसलिए यूं ही छोड़ने वाली नहीं। दिखता बाबा भी नहीं और दिखती माया भी नहीं। काम दोनों के बड़े विचित्र हैं, याद रखना, अटेंशन रखो। कहीं से भी छलांग, किधर से भी, सूक्ष्म है, उसे दीवारें और दरवाजे भी रोकते, आ जाते हैं। मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे हो ना, बाप को आकर के 5000 वर्ष के बाद मिले। देखो बच्चे, किसी का बच्चा गुम हो जाए फिर माँ बाप को कितनी खुशी होती है जब वो मिलता है। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। गुरु नानक ने भी कहा था, मूंग पलीती कपड़ धोए तो कौन धोएगा, आत्मा जो काली चुनरी हो गई उसको साफ कौन करेगा। एक परम पिता परमात्मा जिसको कहते हैं एक ओंकार निराकार अकाल पुरुष अजूनी, ऐसे ऐसे एक बड़ा उनका बना होता है। तो सिख लोग गाते हैं परंतु समझते वो भी कुछ नहीं। वो काल मूर्त है कौन, कहाँ रहता है, क्या रिश्ता है हमारा उसके साथ। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बहुत शुरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरों को भी तो जगाना है ना, सिर्फ अपने ही कल्याण नहीं करना, अन्य आत्माओं को भी जगाना है। कोई कोई तो इस ज्ञान को धारण करके बच्चे बहुत शुरूर बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती है, बुद्धि इधर उधर नहीं भागती। एक बाबा को पहचान लिया बस बुद्धि भटकती नहीं तो माताएं पति को बैठकर समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब जानते हो, भक्ति में कितना मनुष्य नाचते हैं, तालियां बजाते हैं, डिस्को डांस करते हैं, बड़ा झूम झाम। वहां कोई पवित्र बनने की बात नहीं है, ना कोई नियम संयम की बात है। ठीक है, भीड़ है भीड़। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, यहां तो सदगति होती है, तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बस चुपचाप बैठकर बाबा को दिल से याद करते। जब योग करने का मन होता है ना तो गीत भी मजा नहीं आता। हल्की सी ट्यून लगा दो ताकि बाहर के साउंड ना आए, बड़ा अच्छा। और जहां बाहर के साउंड ना हो वहां वो म्यूजिक भी अच्छा नहीं लगता, नेचुरल पीस। बाबा कहते हैं, जानते हो लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, कब मिला, अब वो कहां चले गए। मंदिरों में जाते हो ना, माथा भी टेकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम इनके जैसा बन रहे हैं, माथा टेकने की बात नहीं। श्रद्धावश शीश नवाया वो अलग बात है, लेकिन अंदर में रहता है कि हम तो इनके जैसे दिव्य देवी और देवताएं बन रहे हैं और बाबा हमें दिव्य गुण धारण करवा करके बना रहे हैं। माया का थप्पड़ लगा तो तुम बच्चे निधन के बन पड़े। जानते हो माया कितनी जबरदस्त है, कितनी जबरदस्त, जो बूढ़े को भी जवान बना देती है। हजारों मिसाल संसार रोज किस्से होते हैं, छुप जाते हैं, कुछ उजागर हो जाते। माया बूढ़े को भी जवान बना देती है। तो माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा गृहस्थियों के लिए कह रहा है, तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस यात्रा पर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना। सारा मदार बुद्धि की यात्रा पर अचल अडोल अंगद की तरह बनो। वो अवस्था अंत में आनी है जरूर, घबराओ नहीं। इतने दिन हो गए मेहनत करते करते, अभी तो अरे भाई धीरज धर्म मित्र और यहाँ पर जोड़ लो धर्म के साथ जो प्रभु की कृपा है भारी, उसमें भी धैर्यता की बहुत जरूरत है भाई। धैर्य नहीं तो कृपा भारी भी नहीं, याद है। अंत में वो अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन श्रीमत पर चलना। बाप जो सर्व संबंधों का सेक्रीन है उसे बड़े प्यार से हाथ करना है। जैसे बाप हर बच्चे का रिगार्ड देते हैं, हर बच्चे को ऐसे फॉलो फादर करना है।
अपने से बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है, छोटों को प्यार, बड़ों को रिगार्ड। समझ लो, बहुत अच्छा चीज। वरदान, वरदानी बाबा का हम सब वरदानी मुहूर्त बच्चों के लिए। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मुहूर्त, जिसके सामने हजारों बार कोई पेपर, कोई परीक्षाएं आ चुकी, उसके लिए अचानक कोई पेपर आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, कई बार क्लियर किया है, तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, नो प्रॉब्लम, कोई नई बात नहीं है ही दुनिया ऐसी। विघ्नों को देखकर बच्चे कभी घबराओ नहीं, जो अनुभवी होता है ना वो कभी घबराता। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ न कुछ तो हैमर यानी हथौड़े लगेंगे, हैमर से ही ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जो जितना आगे बढ़ोगे तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, या नहीं? हिम्मत हार के बैठ जाओ, मंजिल कैसे मिलेगी? लेकिन आपके लिए ये तूफान तोहफा है, तोहफा। अनुभवी बनने के लिए या नहीं सोचो कि ये सब क्या विघ्न मेरे पास ही आने हैं। अरे भाई, आप अनुभवी बनाने के लिए तूफान नहीं है, तोहफे हैं, तोहफे। तो पेपर टाइगर है बाबा हमेशा के साथ, हिम्मत रखो, तूफान नहीं आता। वेलकम करो, वेलकम। बॉल आएगी नहीं, आप बल्ला मारेंगे नहीं तो आपके रन बनेंगे नहीं। याद रखना, मैदान में कूदे हो तो बॉल के आने से डरो मत, खुश हो। नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करो, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करो तो विघन नहीं लगेंगे। खेल, जिंदगी भी एक खेल है, इसको खेलो, परेशान ना हो, दुखी ना हो। और उसके बहुत सारे तरीके बाबा स्वयं बताते हैं। अच्छा म्यूजिक सुनो, डांस आता है बाबा की याद, जैसे मेरा डांस देते, अरे कमरा बंद भाई, और क्या, खुश रहो किसी भी कीमत पर, वरना दुनिया तो दलदल, डिप्रेशन, ये वो सब भरा पड़ा है। कहां तक बचेंगे आप? बाबा को साथी बनाया है, सुरक्षा कवच बन जाए। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करो तो ये विघ्न नहीं लगेंगे, खेल लगेगा, खेल। क्योंकि हमें पास कराने वाला कौन है? स्लोगन, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर फैलती है। वक्त लगता है लेकिन फैलती जरूर 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 है भाई। ठीक है, ओम शांति।